चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम M2R एंटरटेनमेंट की एक बेहद शानदार शॉर्ट फिल्म काम वाली बाई की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक आम मिडिल क्लास परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस रोजमर्रा की आपाधापी, छोटी मोटी नोक-झोंक और उस मजेदार कंफ्यूजन को दिखाती है जिसके पीछे असल में बहुत गहरा प्यार छिपा होता है। यकीन मानिए, ये कहानी हम सबके घरों की कहानी सी लगती है। तो आइए सीधे इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए क्या होगा जब एक मिडिल क्लास परिवार की माँ, जो सुबह से शाम तक घर का सारा बोझ अकेले उठाती है, अचानक हड़ताल पर जाने का फैसला कर ले। जी हाँ, बिल्कुल यहीं से इस पूरी कहानी का असली रोमांच और ड्रामा शुरू होता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कहानी के पहले हिस्से यानी द मेड अल्टीमेटम में हमारी मुलाकात होती है घर की मुखिया माया से। अब माया की हालत ये है कि वो अपने पति और बेटे के आलसीपन से पूरी तरह आजिज आ चुकी है। घर के काम करते करते उसके सब्र का बांध अब टूट चुका है। और ये कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं है, बल्कि ये तो सालों की वो झुंझलाहट है जो अब एक बहुत बड़े विस्फोट में बदलने वाली है। और इसी झुंझलाहट का नतीजा है माया की ये एकदम विस्फोटक धमकी। अगर 3 दिन में काम वाली बाई नहीं आई तो मैं इस घर में नहीं दिखूंगी। अपना सारा सामान बांधकर मायके चले जाने की ये धमकी। ये एक ऐसा क्लासिक फैमिली डायलॉग है ना, जो सुनने में जितना मजाकिया लगता है, असल जिंदगी में उतना ही खौफनाक होता है। घर के आदमियों के लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन भाई, माया इतनी परेशान है क्यों? जरा कामों की लिस्ट देखिए। तीनों टाइम का खाना बनाना, सुबह उठकर सबके बिस्तर समेटना, और तो और पानी की टंकी भरने के लिए मोटर तक चालू करना। ये वो छोटे छोटे और उबाऊ काम हैं जिन्हें घर के बाकी लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इन सबको देखकर बिल्कुल साफ समझ आता है कि माया का गुस्सा 100% जायज है, और वो इन सब कामों को अकेले करते करते क्यों इतनी ज्यादा ऊब चुकी है। अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं। यहाँ घर के पुरुष इस अचानक आई आफत का कोई जुगाड़ निकालने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन है, और वो है पैसा। ये हिस्सा मिडिल क्लास परिवारों की उस जमीनी सच्चाई को बहुत ही करीब से दिखाता है, जहाँ घर में किसी भी नई जरूरत का सीधा मतलब होता है पूरे महीने के बजट का हिल जाना। और ये बजट कितना ज्यादा टाइट है, ये सिर्फ इस एक आंकड़े से साफ हो जाता है। मात्र 3,000 रुपए। जी हाँ, घर के पिताजी, जो अपनी कंजूसी के लिए शायद पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं, उन्होंने काम वाली बाई के लिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का बजट तय किया है। अब आज के ज़माने में इतनी कम रकम में कोई काम वाली बाई ढूंढना मतलब लगभग नामुमकिन सा काम है। और यही वो पॉइंट है जो इस कहानी को एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ की तरफ धकेल देता है। इसी पैसों की तंगी पर चल रही बहस के बीच कहानी में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और आज के समय का पहलू उभर कर आता है। कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं कि कैसे अचानक आने वाली ऐसी आर्थिक ज़रूरतों के समय डिजिटल समाधान काम आते हैं। यहाँ मनीव्यू ऐप जैसी पर्सनल लोन सुविधा का जिक्र किया गया है। यह एकदम निष्पक्ष तरीके से दिखाता है कि आज के मिडिल क्लास परिवार अपनी रोज़मर्रा की अचानक आई पैसों की कमी से निपटने के लिए किस तरह डिजिटल विकल्पों को अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा बना रही हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इस मुश्किल को सुलझाने के लिए कहानी में एक नए और एकदम सरप्राइजिंग किरदार की एंट्री होती है। ये है बेटे की गर्लफ्रेंड टीना। अब 3,000 रुपए के इस नामुमकिन से बजट का हल निकालने के लिए टीना एक बेहद ही चौंकाने वाला प्लान बनाती है। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा अंक, एक सीक्रेट भेष बदलना। ये अंतर अपने आप में ही गजब है। एक तरफ है टीना, एक स्मार्ट होनहार कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ाई में टॉपर है और एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड है। और दूसरी तरफ है उसका ये नया रूप कांताबाई, एक ऐसी काम वाली जो अपना चेहरा पल्लू से ढककर रखती है, घुटनों के बल बैठकर बर्तन घिसती है और एक अजीब सा नकली मराठी लहजा बोलती है। टीना का ये रूप बदलना कहानी में जो गजब की कॉमेडी और कन्फ्यूजन पैदा करता है, वो देखते ही बनता है। इस भेष बदलने का नतीजा कितना ज्यादा हास्यप्रद हो सकता है, वो इस एक मजेदार डायलॉग से ही समझ आ जाता है। मैं काम वाली बाई नहीं, काम वाला बाया हूँ। जरा सोचिए उस माहौल का जब घर में अचानक रिश्तेदार आ धमकते हैं। इस छुपे हुए रूप की वजह से एक के बाद एक इतनी गलतफहमियां होती हैं कि पूछिए मत। घर में कौन किसे क्या कहकर बुला रहा है, किसी के पल्ले नहीं पड़ता। सच में ये पूरी कहानी का सबसे शानदार कॉमेडी सीक्वेंस है। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब होता यूं है कि घर में पिताजी की बहन यानी बुआ और फूफा जी मेहमान बनकर आ जाते हैं।
और जैसा कि हमेशा होता है, मेहमानों के आने पर घर की जो असली स्थिति होती है वो ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती। यहाँ पिताजी की वो मशहूर कंजूसी अपने एकदम चरम पर पहुंच जाती है, जो कि इस कहानी का एक और बहुत ही मनोरंजक और मजेदार पहलू है। और उनकी इस भयानक कंजूसी का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है ये नंबर 3। मतलब पिताजी घर आए मेहमानों के स्वागत के लिए मिठाई के पूरे डिब्बे की जगह गिनकर, जी हाँ बिल्कुल गिनकर, सिर्फ 3 पीस मिठाई खरीद कर लाते हैं। पैसे बचाने की ये हद एक तरफ जहां बहुत ही कॉमिक लगती है, वहीं ये परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भारी शर्मिंदगी की वजह भी बन जाती है। और इस कंजूसी को देखकर माया का गुस्सा तो फूटना ही था। वो अपने पति को सीधा ताना मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि एक बार मिठाई लाने से सालों तक मिठाई न लाने की भरपाई हो जाएगी? ये लाइन सिर्फ एक ताना नहीं है, बल्कि ये पति पत्नी के बीच की उस तीखी लेकिन बहुत ही आम नोकझोंक को दिखाती है। ये साफ बताता है कि भाई, नाराजगी सिर्फ आज के 3 पीस मिठाई की नहीं है, बल्कि ये तो सालों का दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसानी स्वभाव कभी भी एक जैसा नहीं होता। यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वही कंजूस पिताजी जो अभी मेहमानों के लिए सिर्फ 3 मिठाई लेकर आए थे, जब उनकी यही नई कामवाली कांताबाई उनसे कहती है कि उसका बच्चा बीमार है, तो वो बिना एक पल सोचे उसे 1000 रुपये एडवांस दे देते हैं। ये सीन सच में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ये साबित करता है कि उस सख्त और कंजूस आवरण के पीछे एक बहुत ही नर्म और संवेदनशील दिल भी मौजूद है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें, अंतिम और सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्से पर। ये सीन एक क्लिनिक का है, जहां कहानी अपने एकदम क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। पूरा परिवार इत्तेफाक से वहां मौजूद है और अचानक उनका सामना टीना और उसकी बीमार दादी से हो जाता है। बस ये वो पल है जहां इस पूरे नाटक और सारे रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जैसे ही टीना का भेष खुलता है, बेटा खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। और यहीं पर ये सबसे अहम सवाल उठता है, आखिर टीना ने ये कामवाली का काम क्यों चुना? उसने अपने ही बॉयफ्रेंड के घर में नौकरानी बनने का इतना बड़ा और अजीब फैसला क्यों लिया? ये वो एक सवाल है जो इस पूरी फैमिली कॉमेडी के माहौल को एकदम से एक गहरी संजीदगी में बदल कर रख देता है। और इसके जवाब में टीना जो कहती है, वो सच में किसी की भी आंखें नम कर सकता है। वो कहती है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी दादी की दवाइयों का खर्च बढ़ गया था। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये दिखाता है कि टीना कितनी ज्यादा स्वाभिमानी और इंडिपेंडेंट लड़की है। उसने अपने प्यार के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुद मेहनत करके अपनी दादी का इलाज कराने का रास्ता चुना। यहाँ आकर कहानी का टोन एक बहुत ही गहरे और इमोशनल लेवल पर शिफ्ट हो जाता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि परिस्थितियां कैसे किसी इंसान का नजरिया बदल सकती हैं। जो पिताजी इस पूरी कहानी में शुरू से लेकर अब तक एक सख्त, अड़ियल और कंजूस मुखिया के रूप में नजर आए थे, वे टीना की इस ईमानदारी और उसकी इस बेइंतहा मेहनत को देखकर पूरी तरह से पिघल जाते हैं। उनका ये अचानक आया बदलाव और टीना को खुले दिल से अपनाना इस कहानी को एक बेहद ही खूबसूरत और पॉजिटिव मोड़ देता है। पिताजी के इस डायलॉग पर गौर कीजिएगा, हम खुशनसीब हैं जो हमें इतनी होनहार बहू मिल रही है। ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है। वे न सिर्फ टीना को अपनी बहू के रूप में पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, बल्कि उसकी बीमार दादी को भी अपने ही परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। ये इस बात का एक बहुत ही प्यारा सा सबूत है कि आपकी सच्ची मेहनत और आपके सही मूल्य किसी भी तरह की पुरानी और रूढ़िवादी सोच को तोड़ सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हमारी और आपकी रोजमर्रा की पारिवारिक जिंदगी में उन छोटी छोटी हास्यप्रद घटनाओं और तीखी नोकझोंक के पीछे न जाने कितनी बार ऐसे ही गहरे त्याग और बेइंतहा प्यार की कहानियां छुपी होती हैं, है ना? कामवाली बाई की ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हर परिवार में उस बाहरी शोर शराबे और गुस्से के ठीक पीछे एक दूसरे की परवाह और प्यार का एक बहुत गहरा समंदर होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो यकीनन हमारे अपने पारिवारिक रिश्तों की गहराई को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है।